नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम ललाल आप सबका वेलकम करता हूं। टुडे विल डिस्कस अबाउट 29 अप्रैल 2021 करंट अफेयर। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो, लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे सपोर्ट मिलेगी। लेट्स बिगिन। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज अनाउंस्ड ए फंडिंग ऑफ 135 करोड़ टू इंडिया। कौन सी कंपनी ने 135 करोड़ जो होते हैं इंडिया को फंडिंग करने के लिए अनाउंस किया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, फेसबुक। करेक्ट आंसर है इसका गूगल। करेक्ट आंसर है इसका गूगल। गूगल ऑन 26 April 2021, Google has announced a funding of 135 crore 18 million to the India. This fund for the urgent medical supplies including the oxygen and testing equipment for the India. ये फंड किसके लिए होगा? मेडिकल सप्लाई के लिए और जो टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं उसके लिए ये फंड दिया गया है। The Google CEO Sundar Pichai. Who is the CEO of Google? Google CEO is Sundar Pichai. सुंदर पिचाई कौन है? गूगल के सीईओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रॉमिस्ड 5 करोड़ इन ए पर्सनल कैपेसिटी टू फाइट द कोविड-19 पैंडमिक के कोविड-19 पैंडमिक से फाइट करने के लिए उसने पर्सनल प्रॉमिस किया है कि पर्सनली 5 करोड़ प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच फॉरेन क्रिकेट हैज डोनेटेड द $15,000 टू पीएम केयर फंड के लिए। कौन से फॉरेन क्रिकेट हैं जिसने 15,000 जो है पीएम केयर फंड के लिए पैसा डिनोट किए? तो इसका करेक्ट आंसर है पैट कमिंस। पैट कमिंस। पैट कमिंस ने क्या? On 26 April 2021, the Australian team vice captain and Kolkata Knight Riders fast bowler Pat Cummins denoted the 50,000 PM केयर फंड के लिए इसने कितना 50,000 डिनोट किया है। He has given his money to the repairing of, इसने अपनी मनी किसके लिए दी है? ताकि वो रिपेयर कर सकें ऑक्सीजन सप्लाई को, स्पेसिफिकली इन हॉस्पिटल इन इंडिया। हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह की कमी हो रही है उसको रिपेयर करने के लिए इसने ये पैसा फंड किया हुआ है। इन जनवरी 2020 ही हैज नेम्ड एज द टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 2020 में इसको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी खिताब मिला है। और इन अप्रैल 2020 में ही 20 में उनको क्या मिला है? द विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर। विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर हिज परफॉर्मेंस इन 2019 की उसकी परफॉर्मेंस को देख के उसको विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच फिल्म हैज वन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट पिक्चर एट द 93rd एकेडमिक अवार्ड। 93rd एकेडमिक अवार्ड में कौन सी फिल्म ने ऑस्कर बेस्ट ऑस्कर पिक्चर अवार्ड लिया? तो क्या इसका करेक्ट आंसर है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड। ऑन 25 April 2021, the 93rd एकेडमिक अवार्ड सेरेमनी आल्सो नोन एज द ऑस्कर अवार्ड। हम इसको क्या बोलते हैं? ऑस्कर अवार्ड टुक प्लेस इन द लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कहाँ पे है? ये यूएसए में ये हुआ था। द अमेरिकन ड्रामा Nomadland won the most honors with the 3 awards including the Best Picture awards. 3 awards including the Best Picture. Chloe Zhao won the Oscar for the Best Director with his She become the first woman of color, the first Chinese woman and the second woman ever to win. पहली Chinese woman थी और second
एंड सेकेंड वुमेन एवर टू विन दिस अवार्ड, वो दूसरी वुमेन हुई जिसने ये अवार्ड जीता। दिस अवार्ड वाज एनुअली प्रेजेंटेड बाय द अकेडमिक मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, ये होते अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस जो है इसको प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी सीईओ ऑफ NCDX। NCDX क्या होता है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज का सीईओ और एमडी कौन अपॉइंट हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुण रेस्टी। अरुण रेस्टी बोलता है ऑन 15 अप्रैल 2021 द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज said that the Arun Resti will be the next managing director and chief executive officer होगा, next managing director and chief executive। एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड CBI जो होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज गिवन देयर अप्रूवल, इसने भी इसको अप्रूवल दे दिया है टू अपॉइंटेड अरुण रेस्टी एज MD एंड CEO को अपॉइंट करने के लिए इसको भी क्या अप्रूवल दे दिया, किसने? SEBI ने। SEBI की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने ऑफ फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर ही सक्सीडेड, इसने किसको सक्सीड किया? विजय कुमार को। किसको सक्सीड करेगा? विजय कुमार को। अर्लियर अरुण रेस्टी वर्कड विद द IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, निवाड, ICC सीमेंट एंड ए नॉन प्रॉफिटेड NGO IRFT। किसने चेयर किया? रिचिंग फॉर्म ऑन मलेरिया लिमिनेशन। बोलता करेक्ट आंसर है इसका हर्षवर्धन सिंह। ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे ऑन 25 अप्रैल 2021 द यूनियन मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर, यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्या नाम है इनका? हर्षवर्धन सिंह चेयर ए जीरो रीचिंग फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के जीरो। बोलता है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह सेड ओवर 83% reducing in death has been रिपोर्टिंग इन 2020 की रिपोर्ट्स के मुताबिक 83% क्या हुआ? डेथ को रिड्यूस किया गया। एंड एवरी ईयर 25 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हर एक साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया जाता है। दिस ईयर द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे इज रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और इस ईयर क्या थीम रखा गया है कि जीरो मलेरिया टारगेट, रीचिंग जीरो मलेरिया, क्या हमने जीरो मलेरिया को कर देना है, ठीक है। और 2020 में कितना रिड्यूस हुआ? 83%। कितना? 83%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जगदीश खट्टर हैज पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर MD ऑफ विच कंपनी। जगदीश खट्टर जो था वो पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई है। ही वाज द फॉर्मड MD ऑफ विच कंपनी, कौन सी कंपनी का वो MD था? आंसर है इसका मारुति सुजुकी। ऑन 26 अप्रैल 2021 द फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर मारुति सुजुकी was फाउंडर ऑफ ए कॉर्पोरेशन ऑटो इंडिया। जगदीश खट्टर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79 की एज में वो पास्ट अवे हो गया, उसकी डेथ हो गई। ही हैज बीन एसोसिएटेड, वो किसके साथ जुड़ा हुआ था? मारुति सुजुकी इंडिया फ्रॉम 1993 से लेकर 2007 तक वो इससे जुड़ा हुआ था। ही इज क्रेडिटेड फॉर एस्टेब्लिशिंग मारुति एज इंडिया लार्जेस्ट कार कंपनी। उसने क्या किया? मारुति जो इंडिया लार्जेस्ट कार कंपनी थी एस्टेब्लिश की। किसने एस्टेब्लिश की थी? जगदीश खट्टर ने। किसने एस्टेब्लिश की थी? जगदीश खट्टर। आफ्टर द रिटायरमेंट मारुति
सुखजाई इन अक्टूबर 2007 में उसने इससे रिटायरमेंट ली। ही लॉन्च्ड एट ए एंटरप्रेन्योरियल वर्च्यू नेम्ड एज कार्नेशन ऑटो। उसके बाद उसने कार्नेशन ऑटो को लॉन्च किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल बी हेल्ड इन द 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होंगे? करेक्ट आंसर है बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम इन यूके हैज selected as the host for the 22nd Commonwealth Games to be held in 2022. 8 women cricket term including the India will be participate in the 8 क्रिकेट टीम, इसमें 8 क्रिकेट टीम्स इंक्लूडिंग इंडिया को शामिल करके विल बी पार्टिसिपेट 22nd कॉमनवेल्थ गेम इन 2022 में। दिस अनाउंस्ड वाज मेड बाय द आईसीसीआई। किसने ये अनाउंस किया? आईसीसीआई एंड कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने। सीजीएफ कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन। April 2021. This is the second time the cricket will be featured in the Commonwealth Games में ये सेकेंड टाइम में फीचर्ड हो रहा। ऑस्ट्रेलिया सिटी गोल्ड कोस्ट होस्टेज द 21st कहाँ पे होस्ट हुआ था? ऑस्ट्रेलिया सिटी गोल्ड कोस्ट होस्टेज द 21st कॉमनवेल्थ गेम्स। इंडिया ने कब किया? इंडिया हैज होस्टेड द 19th। इंडिया ने कौन सा होस्ट किया था कॉमनवेल्थ? 19 कब? 2010 में। कहाँ पे? इन न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डेंटेक प्रोजेक्ट इन भूटान हैज बीन कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स। कितना टाइम के बाद ये जो है डेंटेक प्रोजेक्ट जो भूटान में था वो कंप्लीट हुआ? करेक्ट आंसर है इसका 60 ईयर। 60 ऑन 26 अप्रैल द वर्ल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन said that the one of the oldest project, जो पुराना प्रोजेक्ट कौन सा था? डेंटिक जो था ये कंप्लीट हो गया। 24th अप्रैल इन भूटान में दिस डेंटिक प्रोजेक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24th अप्रैल 1961 में ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था। किसके लीडरशिप कौन कौन थे इसमें? थर्ड किंग ऑफ भूटान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। कौन कौन थे? थर्ड किंग ऑफ भूटान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। कितना टाइम के बाद कंप्लीट हुआ? 60 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रंजन मिश्रा हैज पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। किस प्रोफेशन के साथ रंजन मिश्रा जो था वो जुड़ा हुआ था? कौन से प्रोफेशन के साथ? हिस्टोरियन है, क्लासिक सिंगर है, आर्किटेक्ट है, साइंटिस्ट है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका क्लासिकल सिंगर। और बाकी डिटेल जो नीचे दी हुई है आप खुद पढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गोल्डमैन सचेस हैज बीन रिवाइज्ड द इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट हाउ मच परसेंटेज। कितनी परसेंटेज ऑफ द FY 2022। FY क्या है? फैसिकल ईयर। FY की फुल फॉर्म क्या है? फैसिकल ईयर। तो कितनी है इसकी परसेंटेज? 10.5%। 10.5%। द गोल्ड माइन सचेस रिवाइज्ड डाउनवर्ड द इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर ए फॉरकास्ट फॉर द फैसिकल ईयर ऑफ 2022। कितनी है इसकी? 10.5% फॉर द अर्लीस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 10.9% से 10.5%। ठीक है। On 23rd April 2021, SBI Reach has been received the India GDP growth rate. SBI ने कितनी रिसीव की थी? 10.4% and from 11% से in FY 22. On 23rd April 2021, the India rating has been reached as the
रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट द 10.1%, 10.4% जो थी 23 अप्रैल एंड 23 इंडिया जीडीपी जो ग्रोथ रेट एट 10.1% फ्रॉम 10.4% से। These GDP downward revised due to the second wave of COVID-19 पैंडमिक की वजह से ये जो है वो डाउनवर्ड हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच कोरोना वैक्सीन हैज बीन started being produced by the Yardis Cadila Healthcare in India। तो करेक्ट आंसर है इसका ZY COVID-19, सीधा ZY COVID-19। Yardis Cadila Healthcare of India has started the production of ZY COVID कोरोना वैक्सीन की इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जाइडस कैडिला हेल्थ केयर विल बी प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगी ये 240 मिलियन डोजेज। ये कोविड-19 की कितनी डोजेज प्रोड्यूस करेगी 240 मिलियन डोजेज। द एम ऑफ दिस हेल्थ केयर इज टू प्रोड्यूस 10 मिलियन, और इसका एम क्या है कि 10 मिलियन डोजेज इन द मंथ स्टार्टिंग मंथ जून में ये 10 मिलियन प्रोड्यूस, इसका मेन एम ये है। आज की इस वीडियो में जितने भी 29 अप्रैल के करंट अफेयर थे उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि इस वीडियो से आपका जनरल नॉलेज इंक्रीज होगा और आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से आपको हेल्प होती है तो कम से कम 10 बंदों को आप वीडियो शेयर करो। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।